चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन, खरीदा म्यूजियम का पहला टिकट, बोले देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में प्रत्येक सरकार की भूमिका। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी नौसेना का युद्धपोत तबाह, रूस की चेतावनी, स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो बुरा होगा अंजाम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा 15 साल में देश फिर से बनेगा अखंड भारत, यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे, जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा। भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर, 2 नए सब वेरिएंट से बढ़ी चिंता, एक्सपर्ट ने दिए सुझाव। देश के विकास में हर सरकार का योगदान, पीएम मोदी बोले प्रधानमंत्री संग्रहालय में जितना अतीत उतना ही भविष्य। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा, वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश किया पारित। रूस यूक्रेन युद्ध से बर्बाद हो सकती है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को चेताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है सरकार। बॉलीवुड के क्यूट कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की होगी ओटीटी पर स्ट्रीमिंग, कंपनी ने वेडिंग फुटेज के राइट्स की चुकाई बड़ी कीमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, बोले आज हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन। रूस के पड़ोसी 4 देशों के राष्ट्रपतियों ने किया यूक्रेन का दौरा, समर्थन भी जताया। यूपी पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की कमी, बिजली संकट गहराने की आशंका। चीन में कोरोना ने मचाया हाहाकार, सामने आए 29,317 नए मामले, कोविड की शुरुआत के बाद से रिपोर्ट हुए रिकॉर्ड केस। व्हाट्सएप को मिली छूट, अब बढ़ाएगा अपने यूपीआई यूजर्स, फोन पे और गूगल पे को मिलेगी टक्कर। अगर अपराध के वक्त आरोपी नाबालिग है तो वह सजा मिलने के बाद भी उम्र के आधार पर रिहाई मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब एड्रेस भरना नहीं होगा अनिवार्य, यात्रियों को मिलेगी राहत। पंजाब की जनता को मिलेगा तोहफा, सीएम भगवंत मान बोले 16 अप्रैल को करूंगा बड़ा ऐलान। यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, का आधे घंटे का होगा लंच ब्रेक, साथ लाएं और यहीं खाएं, सीट पर नहीं मिले तो होगी कार्रवाई। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने किया दावा, कहा कृषि कानून फिर से लाए जाएंगे, ऐसा न किया तो किसान सरकार बदल देंगे। एमएसपी पर कमेटी बनाने को किसान संगठनों से नहीं मिले नाम, मोदी सरकार कर रही इंतजार। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने सांप्रदायिक तनाव खत्म करने का किया आह्वान, कहा मुसलमानों को शांति और सम्मान से जीने दो। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, नई सरकार की दी बधाई। भारत की बेबाक कूटनीति, अमेरिका को भी अपने गिरेबान में झांकने की दी नसीहत। मानवाधिकार पर यूएस ने दिया लेक्चर तो भारत से मिला करारा जवाब, विदेश मंत्री जयशंकर बोले हमें भी आपके यहाँ की हालत की चिंता। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी बोले भारत को सबसे मजबूत स्तंभ संविधान दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले देश में कानून और संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां, लोकतंत्र खतरे में। नोएडा में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक, बीते 24 घंटे में 15 और बच्चे मिले पॉजिटिव, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, अब एफडी पर पहले से ज्यादा मिलेगा मुनाफा। जून से महंगे हो सकते हैं लोन, रेपो रेट 0.25% तक बढ़ा सकता है आरबीआई। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत बोले आप बना लीजिए अखंड भारत, लेकिन 15 साल नहीं 15 दिन का वादा कीजिए, हम भी करेंगे समर्थन। द कश्मीर फाइल से भड़के कट्टरपंथी ने कश्मीरी पंडितों को दी धमकी, कहा घाटी छोड़ो या गंभीर नतीजे भुगतने को रहो तैयार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करेंगे डॉक्टर अंबेडकर के पंच तीर्थों को। गुजरात में बढ़ रहा आम आदमी पार्टी का कुनबा, कांग्रेस का हाथ छोड़ पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु ने थामा आपका दामन। अम्बेडकर जयंती के मौके पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, बोले बाबा साहेब ने कहा था चुनौती से भागना नहीं सामना करना चाहिए। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के नए स्पीकर का चुनाव 16 अप्रैल को होगा, इससे पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग।
दिल्ली सहित यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में सीएनजी, पीएनजी हुई महंगी। जानिए अब कितने रुपए करने होंगे खर्च। दिल्ली में फिर से मंडराने लगा कोरोना का खतरा। बीते 24 घंटे में मिले 229 नए संक्रमित केस। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ी। अवैध रेत खनन मामले में कसा शिकंजा, ईडी ने भेजा समन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1007 नए मामले आए सामने। 11,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। दिल्ली के स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइन जल्द। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का फैसला। बिहार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर आरजेडी ने केंद्र और नीतीश सरकार पर बोला हमला। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के 4 करोड़ से अधिक लोगों पर नया संकट। गर्मी के मौसम में बढ़ रहा ओजोन प्रदूषण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बाबा साहेब की जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। बोली बसपा का मूवमेंट रुकने व झुकने वाला नहीं। यूक्रेन युद्ध की कीमत चुका रहा रूस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी मून मिशन के लिए साथ काम करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने दायर किया हलफनामा। कहा दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। तेजस्वी सूर्या ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान के औरंगजेब। कांग्रेस को बताया आधुनिक मुस्लिम लीग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्ताद अहमद जरहर को घोषित किया नामित आतंकवादी। कंधार प्लेन हाईजैक में हुआ था रिहा। गुजरात कांग्रेस में रार। युवा नेता हार्दिक पटेल का दावा। कहा मुझे किया जा रहा दरकिनार। हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व को बदलने की तैयारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए जा सकते हैं राज्य इकाई के प्रमुख। बसपा सुप्रीमो मायावती का भाजपा और कांग्रेस पर तंज। बोली इन दलों के दलित नेता समाज का भला नहीं कर सकते। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल। 69 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। हिंसा के बाद करौली समेत 5 जिलों के कलेक्टर बदले। बंगाल में बीजेपी विधायक अग्निमित्री पोल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कोर्ट को प्रशासन पर भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिले अभिनेता अक्षय कुमार। स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। नोएडा के स्कूलों के लिए जारी हुई हेल्थ एडवाइजरी। हर दिन बढ़ रही है स्कूलों में कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स की संख्या। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बचपन के स्कूल पर हरियाणा में जबरदस्त सियासत। आप और भाजपा में छिड़ा ट्वीट वार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पांव छूकर आशीर्वाद लेंगे चिराग पासवान। बोले उम्र, रुतबे और अनुभव में वे मुझसे बहुत बड़े। पंजाब के खिलाफ हार के बाद भी रोहित शर्मा ने T20 में रचा नया इतिहास। 10,000 क्लब में हुए शामिल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। खरीदा म्यूजियम का पहला टिकट। जाने इसकी खास बातें। जी हां, पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में पहला टिकट भी खरीदा। देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित यह म्यूजियम 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में है। करीब 217 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यहाँ देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की जानकारी दी गई। इस म्यूजियम के माध्यम से आजाद भारत की सभी सरकारों के कामकाज और देश में समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए देश की आजादी के बाद बने प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी की दृष्टि से निर्देशित ये संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को एक श्रद्धांजलि है। इसके अलावा संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समावेशी प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदर्शिता और उपलब्धियों के बारे में संवेदनशीलता और प्रेरित करना है।
भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर, 2 नए सब वेरिएंट से बड़ी चिंता, एक्सपर्ट ने दिए सुझाव। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से दुनिया एक बार फिर से खौफ में है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट का BA.2 सब वेरिएंट इस समय दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन को 2 नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 मिलने से दुनिया की मुश्किलें और बढ़ गई। यूरोपीय और एशियाई देशों ने कोरोना वायरस की चौथी लहर का कहर जारी है। भारत में कोरोना की चौथी लहर को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि देश में वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भारतीय वैक्सीन कितनी कारगर होगी। एक्सपर्ट का मानना है कि इन दोनों नए सब वेरिएंट के कम घातक होने की संभावना है, लेकिन इनसे बचाव के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन दोनों नए सब वेरिएंट के म्यूटेशन का कोरोना महामारी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अभी तक इन दोनों सब वेरिएंट के केसेज बहुत तेजी से बढ़ने की जानकारी नहीं है। इन दोनों सब वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 15 साल में देश फिर से बनेगा अखंड भारत। यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे, जो रास्ते में आएगा मिट जाएगा। जी हां, RSS के सरल संघ चालक मोहन भागवत ने 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की कल्पना की। हरिद्वार में उन्होंने प्रवास के दौरान कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और यह सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। संघ राष्ट्र प्रमुख भागवत ने कहा कि वैसे तो संतों की ओर से ज्योतिष के अनुसार 20 से 25 साल में भारत फिर से अखंड भारत ही होगा। अगर हम सब मिलकर इस कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसके रास्ते में वो आएगा वो मिट जाएगा। RSS प्रमुख ने कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर करेंगे।